नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक आध्यात्मिक पौराणिक कहानी है और ये कहानी है भगवान शंकर के प्रिय गण भृंगी की। शिव विवाह के समय रामचरितमानस में बालकांड में एक चौपाई आती है। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। अपने प्यारे विष्णु भगवान की इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुला लिया। आज हम आपको प्रस्तुति में इन्हीं शिव के प्रिय गण भृंगी के बारे में बताएंगे। महादेव के गणों में से एक है भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही हो जाएगा। शिव शिवा के साथ उनको ये गण अवश्य चलते हैं। इनमें से सभी प्रमुख गणों के बारे में तो कहानियाँ प्रचलित है। वैसे दक्ष यज्ञ ध्वंस के लिए वीरभद्र उत्पन्न हुए और जैसे माँ पार्वती ने श्री गणेश को उत्पन्न किया। नंदी तो शिव के वाहन है जो धर्म के अवतार हैं। शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में जन्म लेके शिव जी के वाहन बने नंदी। आपने ये सब कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, पर क्या प्रमुख शिवगण भृंगी की कथा सुनी है? भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कोई बिना पैर के थे और किसी के पास कई पैर थे। ये पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। भृंगी के 3 पैर कैसे हो गए, इसके पीछे एक कथा है जो हमें बताती है कि उमा शंकर के बीच में प्रेम कितना गहरा है। ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद जो वजह बनी, सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर रूप धारण करने के कारण बन गए। भृंगी वही महान शिव भक्त। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का भी ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि जगत जननी माता पार्वती को भी सदाशिव से अलग ही मानते थे। शिवस्य चरणम केवलम के भाव में हमेशा ही रहते थे। उनकी बुद्धि में ये बात स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद ही नहीं है। एक बार सदाशिव के परम भक्त श्रृंगी ऋषि कैलाश पे अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। सदैव की तरह महादेव के बाईं जंघा पे आदिशक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव जी की परिक्रमा करने। शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वह सिर्फ शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के वामंग में विराजमान है। भृंगी ने अपना उतावलापन नहीं रोका और उसे रोक भी नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर पाऊं। जगदम्बा समझ गई कि यह है तो तपस्वी, परंतु इसे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अभी इसे जो ज्ञान है वो अधूरा है, इसलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना किया। लेकिन भृंगी तो हठ में तैयार थे और वो कुछ भी सुनने या समझने की स्थिति में तैयार ही नहीं थे। फिर भी पार्वती जी से उन्होंने फिर से कहा, आप कुछ देर के लिए ही हट जाइए, मैं परिक्रमा कर लूँगा। माता पार्वती ने इस बात पे आपत्ति जताई और कहा, अनुचित बातें करना बंद करो। जगदम्बा महादेव की ही शक्ति हैं, वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई प्रकार से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी भी वैसे ही हठी थे। हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता के द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतर ही नहीं रहे थे। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की जैसे ठान ही रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ ही नहीं है, तो इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। किंतु माता शिव जी से अलग जब नहीं हुई, तब यह ऋषि भृंगी अपने हट को पूरा करने के लिए मन ही मन एक योजना बना लेते हैं। भृंगी ने अपने रूप को बदल लिया और सर्प का रूप धारण कर लिया और शिवजी की अकेले परिक्रमा करने की कोशिश करने लगे। सरकते हुए वो जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उनकी इन धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह मूर्ख जगदम्बा को मेरे वांग अंग पर देखकर विचलित हो रहा है। यह दोनों को अलग समझ रहा है और उनमें भेद कर रहा है।
तब भृंगी ऋषि को सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिव जी दाहिने भाग में पुरुष के रूप में और बाहिने भाग में स्त्री रूप में दिखाई देने लगे। अब तो भृंगी की योजना पे पानी फिरने लगा। हटी का हट तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने से भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिव जी की ही परिक्रमा करनी थी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने फिर से एक मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लग गए, पर अब तो अति हो चुकी थी। शिव भक्त भृंगी की इस दृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य अब टूट गया। वह धैर्य से चूक गई। उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने भृंगी को श्राप दे दिया। हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में इतना हठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर ली गई थी, पर महादेव जानते थे इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्र तक व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उसके शरीर से तत्काल ही रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में सिर्फ बची रह गई हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वह तो अभिमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। असहनीय पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। यह श्राप आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने यह श्राप भृंगी की इस बोध बुद्धि को सही करने के लिए ही, रास्ते पे लाने के लिए ही दे दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। अब इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी की असहनीय पीड़ा में पढ़ के वह समझ गए कि पितृ शक्ति किसी भी सूरत में मातृ शक्ति से विभिन्न नहीं हो सकती। यह दोनों एक दूसरे से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य है। इसके बाद भृंगी ने असहनीय पीड़ा से तड़पते हुए माता जगदम्बा से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, लेकिन माता तो माता होती है, दयालु होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी सारी पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपने श्राप को वापस लेने का उपक्रम भी शुरू कर दिया, लेकिन धन्य थे ऋषि भृंगी, भक्त भृंगी। उन्होंने माता से कहा, आप श्राप वापस मत लीजिए। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण हो जाएगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह से इस भ्रम का शिकार नहीं होगा और माता पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल भी नहीं करेगा। मैंने इतना बड़ा अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बन के सदैव आपके आस पास ही रहूँगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें एक तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ ही चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश देगी कि हर जीव में उतना ही अंश पुरुष का है जितना ही अंश नारी का है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर ही संसार को आगे बढ़ाते हैं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा है। स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले शिव शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती है। यह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाता है। आखिर में भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी।
अर्थात नर और नारी मिलकर ही सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टिकर्ता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव और जगदम्बा का ही हुआ है इस संसार में। हर हर महादेव। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।